प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं भारतवर्षो उन्नति पाठ की व्याख्या भाग 3 को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस गद्यांश को मैंने अपने हाथ से लिखकर तैयार किया है और आगे के गद्यांश भी आपको इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। उसके पीछे का कारण कि जितने गद्यांश को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, कैमरे को उतने भाग पर किताब के ऊपर व्यवस्थित करने में कभी कभी बहुत कठिनाई हो जा रही थी, जिसके कारण से मैंने उसको अपने हाथ से लिखकर पढ़ाना उचित समझा। चलिए, जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों, वह अपने सुख को होम करके अपने धन और मान सम्मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहां से पकड़कर लाओ, उनको बांधकर कैद करो। इस समय जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हों, उनकी जड़ खोदकर फेंक दो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से ऐसे लोगों को जो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं, उनको बलिदान और त्याग की प्रेरणा दी है। वह कहते हैं कि जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों, देश हितैषी लगाते हों अर्थात देश का हित चाहते हों, देश से प्रेम करते हों, तो ऐसे लोग अपने सुख को होम करके, यानी अपने सुखों को त्याग करके, अपने धन और मान का बलिदान करके, अपनी धन संपदा, मान सम्मान, इन सब को छोड़ करके कमर कस के उठो। कमर कस के यानी कमर कसना यानी तैयार होना। तो अपने सुख, अपने धन, अपने मान सम्मान, इन सब को छोड़ करके देश की उन्नति के लिए तैयार हो जाओ। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। तो जब आप देश की उन्नति, देश की प्रगति के लिए तैयार हो जाओगे, अपना योगदान देश के लिए देने लगोगे, तो देखा देखी अन्य लोग भी आपके साथ जुड़ते जाएंगे। और यह कार्य जो इतना कठिन लग रहा है कि हमारे देश की प्रगति, हमारे देश की उन्नति कैसे होगी, वो थोड़े दिन में सब हो जाएगा। तो यह सब बहुत ही थोड़े दिन में हो जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले हमको, आपको आगे आना होगा। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले महात्मा गांधी हों, भगत सिंह हों, सुभाष चंद्र बोस हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, जवाहरलाल नेहरू हों, इन सभी लोगों ने क्या किया? इनके अंदर देश प्रेम की भावना थी, तो उसको लेकर के वह आगे आए।
और देखा देखी उनके साथ अन्य बहुत से लोग जुटते गए और एक दिन हम अपने देश को अपने देश को आजाद कराने में सफल हो गए। तो उसी प्रकार भारत की उन्नति और भारत की प्रगति चाहने वाले लोग भी आगे आए तो उनको भी देखकर अनेक लोग साथ आएंगे, देश की उन्नति में सहयोग करेंगे और यह कठिन सा लगने वाला कार्य वह बहुत आसान हो जाएगा, थोड़े ही दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। वह आगे कहते हैं कि हमारे अंदर जो खराबियां हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं, जिनके कारण यह देश उन्नति नहीं कर पा रहा है, तो उसके जो कारण हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारा देश प्रगति नहीं कर पा रहा है, उन कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हुए हैं, तो वह कारणों को बताते हुए कर रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि हमारे देश में अनेक प्रकार की कमियां हैं। कुछ लोग धर्म की आड़ में छिपे हुए हैं, यानी ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको केवल कुछ कर्म कांडों से ही मतलब है। तो इस प्रकार के लोग जो है वो अपने को कहते मिलेंगे कि भाई हमको इन सब बातों से क्या मतलब, हम तो धर्म कर्म वाले लोग हैं, देश की चिंता इत्यादि यह हमारे बस की बात नहीं है। कुछ देश चाल की आड़ में, देश चाल से तात्पर्य यहाँ राजनीति से है कि किस प्रकार देश की राजनीति चल रही है, तो उनकी राजनीति किस प्रकार से सिद्ध होती रहे, इसके लिए चाहे देश की उन्नति हो चाहे न हो, इन सब बातों से उनको कोई मतलब नहीं, केवल अपनी राजनीति चमकाना ही जिनका उद्देश्य है। ऐसे लोग, और कोई सुख की आड़ में, और कोई जो है वो अपनी सुख सुविधाओं के चक्कर में पड़कर राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोग समझ लीजिए कि राष्ट्र विरोधी हैं। ऐसे ही लोग कि जिनको अपने राष्ट्र की चिंता नहीं है। तो इस प्रकार के लोगों को भारतेंद्र जी कहते हैं कि क्या करो, इन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ। तो ऐसे लोग जहां जहां भी छिपे हैं वहां से इनको पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो और उनको कैद कर दो, क्योंकि यह राष्ट्र की उन्नति में बाधक हैं। जब तक यह बंद नहीं होंगे जेल के अंदर, तब तक राष्ट्र जो है वो सुचारू रूप से प्रगति नहीं कर सकेगा। तो ऐसे लोगों को पकड़कर कैद कर लो। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की काटा हूं, उनकी जड़ खोदकर फेंक दो। इस समय तुम्हारी उन्नति अर्थात तुम्हारे देश की उन्नति में, उसकी प्रगति में, हाँ, उन्नति के पथ, उन्नति के रास्ते में जो जो कांटे हैं, जो जो बाधाएं हैं,
उन बाधाओं को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो, यानी उनका समूल नाश कर दो, तभी यह देश आगे बढ़ सकेगा। और जब तक हम अपने देश की प्रगति में बाधक तत्वों को समाप्त नहीं कर देते, उनको नष्ट नहीं कर देते, तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम राष्ट्र की प्रगति में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं का जड़ से नाश कर दें। इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो संपूर्ण गद्यांश की ही व्याख्या यहाँ पर मैंने कर दी है। देश का हित चाहने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? अगला प्रश्न है, लेखक ने चोर किसे कहा है? और अंतिम प्रश्न है, देखा देखी थोड़े दिनों में क्या हो जाएगा? आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।